उसके बाद चुनाव प्रचार में भी गंगा जल उठा उठा के लोगों ने कस्में खाई थी कि हम शराब बंद करेंगे। अभी लाइन में खड़ा होने से थोड़ा दर्द पता चले। एक तरफ अव्यवस्था फैल रही है, दूसरे तरफ भी अव्यवस्था फैल रही है। देश भर में कोरोना के 40,000 से ज्यादा मामले हैं। छत्तीसगढ़ में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुर्ग जिला एक ऐसा संवेदनशील जिला बन चुका है जहां से ताजा मामले 9 के आसपास निकले हैं। वहीं कवर्धा में 6 मरीज पाए गए हैं। उसके बाद आज से छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब भट्टियों को खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। दुर्ग जिले में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पे शराब दुकानें खोली जा चुकी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक माहौल सा बन चुका है। और आज ऐसा लग रहा है कि कहीं जो लॉकडाउन की तस्वीरें हमने आपने सबने देखी थी या माहौल देखा था, एक कर्फ्यू सा माहौल देखा था, आज वो सारी व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। तो इन सारी तमाम व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे या अव्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। विजय बघेल जी हैं, दुर्ग के सांसद हैं। विजय जी, सबसे पहले बताएंगे कि जो इतने समय लॉकडाउन रहा हिंदुस्तान में, छत्तीसगढ़ में, आज जो स्थितियां देख पा रहे हैं, आज ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश में कहीं कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति भी थी। निश्चित रूप से, और मैं तो लगातार इस बात को बड़ी दृढ़ता से बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत सीधी सादी है, सरल है। 80% लोग गांव में बसते हैं और शहरों में भी एक भाईचारा के रूप में रहते हैं लोग। और उसी का प्रतिफल रहा कि पूरे नियमों को मानते हुए लॉकडाउन की जितनी भी शर्तें थे उन सभी शर्तों को आत्मसात करते हुए लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। और उसका प्रतिफल रहा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा स्थिति अगर किसी राज्य में देखने को मिली है, वो स्वयं लोगों के अवेयरनेस के कारण, मीडिया की जागरूकता के कारण, यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, गैस सिलेंडर पहुँचाने वाले लोग और साथ ही साथ सब्जी और अन्य प्रकार की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरे कराने वाले लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। उसके फलस्वरूप ये स्थिति बनी। सरकार भले ही वाहवाही लूटे, मुख्यमंत्री अकेले अपनी वाहवाही लूटे, लेकिन सबने माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप काम किया। और खुद भी बहुत सारे जो ऐप हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो समाचार आए थे उन सबको उन्होंने स्वयं जागरूक हो गए, उन सब निर्देशों का पालन किया, उसका प्रतिफल रहा। लेकिन आज जो स्थितियां देखने को मिल रही, हम शहर का भ्रमण करके आ रहे हैं, जो आज नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, सवाल यही था कि एक समय कर्फ्यू सा माहौल, जो पुलिस जवानों का समर्पण रहा है, जो चौक चौराहों में 24 घंटे पुलिस जवानों ने ड्यूटी दे के इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के जो मेहनत की, आज अचानक से शराब दुकानें खुल जाने के कारण सारी जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था के रूप में बदलती दिख रही है। तो इसके बारे में क्या? मैं तो इसको अव्यवस्था ही नहीं, इसको सरकार के लिए शर्म की बात कहूँगा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, और यहाँ के मुख्यमंत्री को खासकर, कि इतने विषम परिस्थिति में जिन पुलिस वालों ने, जिन जिला प्रशासन के लोगों ने, जिन भी अधिकारी कर्मचारी और हर स्तर पे लगे हुए जिम्मेदार लोग, स्वास्थ्य विभाग से लेके सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कड़कती धूप में बिना खाए पिए, बिना कोई व्यवस्था की चिंता किए, वो लोग कोरोना से बचने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर जो लोग अच्छी व्यवस्था दे रहे थे उनको आज शराब दुकान की व्यवस्था में लगा दिया गया है। कितने शर्म की बात, मतलब सोच के भी घृणा आता है। ये लोग सोचे कैसे
आज अगर इसको कल्पना भी हम लोग करें तो भी मन भयभीत हो जाता है कि उन जिम्मेदार लोगों को हम शराब दुकानों में गाली खाने के लिए, आप देख रहे हैं सुबह 5 बजे से शराब भट्टियों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। हजारों की संख्या में लोग मेले के समान वहाँ पे भीड़ लगाए हैं। कैसे कोई पुलिस वाला व्यवस्था दे पाएगा? सिर्फ उनको गाली सुनना है, सिर्फ अवहेलना सुनना है, सिर्फ बेचारों को उस भीड़ में अपने आप को बचा के रखना है। वो पत्रकारों को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जाके उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको भी जवाब दे नहीं पा रहे हैं। हजारों की भीड़ को 3 या 4 पुलिस वाले कैसे संभालेंगे? आप कल्पना है, वो भी शराब के लिए लाइन लगाने वाले लोग। मुझे तो ऐसा लगता है शराब दुकान खोलने के लिए जो शराब पीने वाले लोग हैं, जितने आतुर नहीं थे कि शराब दुकान खुले, क्योंकि इतने दिन की हम लोग जो लॉकडाउन की व्यवस्था थी उसमें देख लिए थे, कहीं भी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी कि शराब दुकान खोलने की आवश्यकता पड़े। इससे ऐसा लगता है कि जितनी आवश्यकता उनको नहीं थी, उससे ज़्यादा आवश्यकता यहाँ के मुख्यमंत्री को है शराब दुकान खोलने की। पता नहीं इसके पीछे राज क्या है। उसको प्रदेश की राजस्व की ज़्यादा चिंता अपने जेब की राजस्व की, ऐसा मेरे को लगता है। और ये निश्चित रूप से कल जाके सत्य साबित होगा, आप देख लेंगे। लॉकडाउन की स्थिति में भी अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा था। यही मुख्यमंत्री ट्वीट करते थे 2017 में, रमन सिंह जी रमन ब्रांड दारू बिकवा रहे हैं। आज कौन से ब्रांड की दारू बिक रही है? ये जवाब दे। सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल ब्रांड की दारू बिक रही है। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ, ये जवाब दे। इसमें एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे जो आपके आरोप गंभीर हैं, इसमें एक नज़ारा ये भी देखने को मिला, जो एसेंशियल सर्विस हैं, जैसे जो गैस गोडाउन्स हैं, वहाँ लंबी कतारें, हम तस्वीरें भी चला रहे हैं साथ साथ, लंबी कतारें वहाँ देखने को मिल रही हैं। सब्जी मंडी है, वहाँ लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बैंकिंग सेवा है, वहाँ लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रॉपर वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हुआ रोज़मर्रा का काम है, रोज़मर्रा की डिमांड है, ज़रूरत की चीज़ है। वहाँ न चूने की मार्किंग दिख रही है, ना कोई खंभों की मार्किंग दिख रही है, ना वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को झोंका गया है ताकि लोगों को असुविधा ना हो पाए। इसमें पेट्रोलियम सर्विस भी है। और दूसरी ओर हम देखते हैं तस्वीरें, इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें, जब हजारों लोग एक शराब दुकान में एक साथ खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो मात्र 2 या 3 सिपाही उस भीड़ को कंट्रोल करने में लगे हैं और वहाँ पूरे अव्यवस्था का आलम बन पड़ा है। तो इन सारे हालातों को देखते हुए क्या कहते हैं? इसी बात को तो मैंने पहले ही कहा कि जो दूसरे व्यवस्था में लगी हुई पुलिस प्रशासन थी, उनको आज दारू दुकान में व्यवस्था देनी पड़ रही है। पेट्रोल पंप में हो, सब्जी मार्केट में हो, आपके गैस गोदाम में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, जहाँ भीड़ लगती थी, वहाँ व्यवस्था देने में जो पुलिस प्रशासन लगी थी, तो पुलिस तो सीमित है। आज अगर हम कोतवाली की बात ले रहे हैं, सेक्टर 6 की, तो यहाँ 1 लाख की आबादी को कंट्रोल करने वाली अगर वो थाना है कोतवाली, तो वहाँ 15 से 20 का स्टाफ है, ज़्यादा से ज़्यादा 35 का स्टाफ दूसरे जगह से बुला के ये लोग व्यवस्था किए। अब इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना, अन्य प्रकार की और सुरक्षा मुहैया कराना, उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति को मेंटेन रखना, अन्य व्यवस्था में लगे जो पुलिस थी उसको शराब दुकान में लगा दिया जाना, ये सीधा अनुचित है। एक तरफ अव्यवस्था फैल रही है, दूसरे तरफ भी अव्यवस्था फैल रही है। मतलब दोनों तरफ हम व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे। एक पॉलिटिकल स्टैंड के नाते तो आपके इल्ज़ामों में बहुत कुछ सोचनीय पहलू है। दूसरी ओर ये भी बात आती है कि बीजेपी की जो सरकार है जहाँ जिन राज्यों में, वहाँ भी शराब दुकानें खोली गई, तो क्या यही स्टैंड है आपका कि वहाँ भी ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए या व्यवस्था नहीं खुलनी चाहिए? नहीं, मध्य प्रदेश में अभी नहीं खोली गई है। मध्य प्रदेश में तो 17 तक के बाद विचार करेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार शराब दुकान वहाँ नहीं खोली गई है, मेरी जानकारी के अनुसार। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में निर्णय लिया गया है। अन्य राज्यों की बात मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ क्या स्थिति है, किस स्थिति में लाई गई है।
अभी यहाँ देखने वाली बात यह है कि कल ही रात को करीब करीब 15 नए पेशेंट कोरोना के मिले। ये गंभीर विषय है, इस पर विचार करना है। दूसरी बात कि हम अन्य व्यवस्था को अव्यवस्थित करके एक ऐसी व्यवस्था जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी, और यहाँ पे शुरू से शराबबंदी की बात चल रही है। ये जो सरकार बैठी है, खुद कांग्रेस की सरकार, ये जो मुख्यमंत्री खुद अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात किए थे। उसके बाद चुनाव प्रचार में भी गंगा जल उठा उठा के उन्होंने कस्में खाई थी कि हम शराब बंद करेंगे हमारी सरकार जैसे आएगी। माननीय नीतीश कुमार जी जब कुर्मी समाज के कार्यक्रम में आए थे बस्तरई धरसीवा में, तो वहाँ एक मुख्य अतिथि के रूप में थे, मैं भी वहाँ उपस्थित था अतिथि के रूप में, भूपेश बघेल जी भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। और जब नीतीश कुमार जी ने अपने उद्बोधन में ये बातें कही और कसम खाने की बात कही, सब लोग हाथ उठा के कसम खाइए कि हम शराबबंदी करेंगे, तब हम लोग ने मिलकर उसमें सहमति जाहिर की थी, पूरे समाज ने। और भूपेश बघेल जी भी जब अपने उद्बोधन में बोले कि मैं नीतीश कुमार जी की बातों से सहमत हूं और जैसे हमारी सरकार आएगी हम शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लाएंगे, ट्वीट करते थे ये डॉक्टर रमन सिंह जी के ऊपर। जो पैनिक सिचुएशन है जैसे आप बता रहे हैं और हमें भी देखने को मिल रहा है और समाज के और लोग इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, देश भर में नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार है, तो इस विषय पे मजबूत निर्णय प्रधानमंत्री जी की ओर से ये कब तक आने कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी प्रदेश अपने लेवल पे अगर कुछ कर रहा है और वो लगता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि वो असंवैधानिक है, गलत है, लोगों के हित में नहीं है, तो ये कब तक आसार लग पड़ रहे हैं कि नहीं? देखिए ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, ये संघीय व्यवस्था है, हर राज्य का अपना अपना अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हम राज्यों के अधिकारों में कोई दखलंदाजी करेंगे। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से कोई निर्णय लेती है। आप लगातार देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी समय बेसमय अभी लगातार सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो चर्चा करते रहते हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति की जानकारी लेते हैं और वहाँ क्या समस्या है उसको कैसे निदान किया जा सकता है इस पर भी विचार करते हैं। और सभी प्रदेशों में जो सामूहिक निर्णय लेने की बात होती है वो निर्णय केंद्र द्वारा लिया जाता है। लेकिन संघीय व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि राज्य अपने अंदर जो अभी वर्तमान स्थिति है उस पर विचार करके वो अपने कैबिनेट में बैठक करके, अपने अधिकारियों से बैठक करके, सभी जिला जो कलेक्टर हैं उनसे चर्चा करके स्थिति की जानकारी लेके वो अपना निर्णय लें। ये नियम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने कैबिनेट के साथ बैठे दिखते हैं बैठकों में, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कभी भी अपने कैबिनेट के साथ बैठक लेते दिखे हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में? एक आध बार मुझे याद आ रहा है, लेकिन शराब खोलने की अभी जो निर्णय लिया गया उसमें कैबिनेट की बैठक होनी थी, इतना हम निर्णय लगा। लेकिन पता नहीं लोकतंत्र का ये खुला मजाक करने वाला मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री से पूछने की जिम्मेदारी भी अपनी नहीं समझते, कैबिनेट की बैठक भी नहीं करते। मतलब सारे मंत्रियों से ऊपर अपने आप को समझते हैं और शायद मंत्रीगणों को वो अवहेलना के दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्या इसमें जो प्रॉपर स्टैंड है, अब आप लोग जुबानी तो इसका विरोध कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, और आगे इसके लिए जो प्रॉपर अगर कोई प्लान हो तो वो बताएं। निश्चित रूप से हम लोग आगे आके इसका विरोध करेंगे और सारा संगठन जुड़ेगा, पूरी जनता साथ है, सबके मन में पीड़ा है। अभी तो चूँकि कोरोना से हमको निपटना है, कोरोना में लॉकडाउन की स्थिति अव्यवस्थित ना हो, उसके कारण हम लोग आज घर में बैठ के आप लोग के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो फील्ड में आके, सड़क में आके और विधानसभा तक लड़ाई चलेगी और निश्चित रूप से शराबबंदी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालय जाने की समय पड़ेगा तो भी जाएंगे।
न्यायालय तो कुछ सामाजिक जो कार्य करने वाली रायपुर की ममता शर्मा जी गई थी, जिसका प्रतिसाद भी मिला हाई कोर्ट से, और आगे भी जो भी हाई कमान का निर्देश होगा हमारे बीजेपी का उसके अनुसार, और स्थानीय स्तर पे जो भी निर्णय हम लोग साथियों के साथ बैठ कर लेंगे उसके अनुसार सड़क में आके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये काफ़ी विषम हालात हैं, जैसे कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस इंटरव्यू के दरमियान भी, और चारों तरफ जो अफरा तफरी का माहौल है, शराबी का माहौल है, सड़कों में जो आज से कुछ समय पहले भीड़भाड़ नजर आती थी पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी की वजह से, प्रशासनिक चुस्ती की वजह से, वो आज ऐसा लग ही नहीं रहा है देखने से कि बिल्कुल कहीं कोई लॉकडाउन जैसी भी स्थिति इस प्रदेश में थी। और जो आसार बन रहे हैं, जैसे कि दुर्ग से जो मरीज सामने आए हैं, 9 मरीजों की संख्या देखने को मिली है, सिर्फ दुर्ग से, कवर्धा से 6 नए मरीज आए हैं। इन हालातों को देखते हुए अगर दुर्ग प्रॉपर जिले में ही शराब दुकानों को बैन किए जाने का आदेश नहीं आता तो ये बड़ा सोचनीय पहलू है। इस विषय पे बीजेपी का स्टैंड साफ है, इनके इल्ज़ाम आपने सुन लिए हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार इन निर्णयों को वापस नहीं लेती जनहित में, तो आगे चल के जो लॉकडाउन की स्थिति आगे अगर खत्म होती है तो उसके बाद ये जन आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और अगर न्यायालय की शरण भी जाना पड़े तो वहाँ भी ये अपनी बातों को न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे, और इस विषय में जल्द सकारात्मक निर्णय इनकी ओर से लिया जाएगा, ऐसा विजय गोविंद जी का कहना है। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद राजपूत के साथ मैं